हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2023 का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है यस्टरडे 2 अगस्त रात को। उसके रिगार्डिंग में जो कुछ सेलिएंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपके लिए फॉर्म फिल करना है कि नहीं वो डिसीजन ईजी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल 78 पेजेस का नोटिस है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो ऑन अ होल जनरली सबको ही लागू होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 23 अगस्त। आज है 3 अगस्त, सो यू हैव अराउंड अ विंडो ऑफ 20 डेज। लेकिन लास्ट डे तक वेट मत कीजिए, हो सके उतना जल्दी। ये वीडियो देखते हुए तुरंत कर दीजिए। आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी कर दिया होगा अप्लाई, आई एम श्योर। 23 अगस्त इज द लास्ट डे। 24 एंड 25 अगस्त 2 दिन उन्होंने दिए हैं करेक्शन के लिए कि इनकेस आपका कोई मिस्टेक हो गया फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो वो 2 दिन का आपको विंडो दिया गया है फॉर करेक्टिंग दैट मिस्टेक। शेड्यूल ऑफ एग्जाम अभी टेंटेटिव उसका शेड्यूल है अक्टूबर 2023 में। टेंटेटिव नहीं है वैसे तो श्योरली 2023 अक्टूबर में हो ही जाएगा। एग्जैक्ट डेट्स आपको बाद में मालूम पड़ेंगे, एटलीस्ट 15 से 20 दिन पहले तो डेट्स पता चल ही जाएंगे। टेंटेटिवली जो वैकेंसी दी है वो ग्रेड सी के लिए दी है 93 एंड ग्रेड डी के लिए है 1114। अब ये टेंटेटिव वैकेंसीज है, दे विल एंड दे शुड गो अप, वो ऊपर जाएंगी और बढ़ेंगी। ग्रेड सी के लिए सिर्फ 193 है अभी, लेकिन आई एम होपिंग कि वो 200 या 250 से ज़्यादा बढ़ सकती है। ग्रेड डी के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज है 1114। दे कैन ऑल्सो गो अप। ग्रेड 2022 में आपने देखा काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट हुआ है। इस बार भी चांसेस है, बिकॉज एसएससी इज़ ऑन मिशन मोड, तो हो सकता है कि ये वैकेंसीज और ज़्यादा बढ़े एंड यू विल गेट अ गुड चांस। ऑफ कोर्स हर एक कैटेगरी वाइज अपनी अपनी जो वैकेंसीज है वो आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। यूआर की बात करूं तो 49 वैकेंसीज है ग्रेड सी में। एएफएचक्यू में इस बार टोटल 11 वैकेंसी है और एमईए जो सबका फेवरेट होता है उसमें 30 आई थिंक सबसे ज़्यादा वैकेंसी एमईए में ही है एज ऑफ नाउ। तो 14 उसमें से जनरल कैटेगरी है, 9 ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी भी है। सो यस, देयर इज अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसी इन एमईए। लेकिन बाकी सारे जो ग्रेड सी हैं वो भी बढ़ेंगी, आई थिंक सो। ग्रेड डी के लिए मैंने बताया 1114 वैकेंसीज हैं। दे कैन ऑल्सो गो अप, ये भी बढ़ सकती हैं, बट इन इट अगर नहीं भी बढ़ती हैं तो इट्स अ गुड नंबर। जो बेसिक क्वालिफिकेशन है फॉर अप्लाइंग इज 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। अगर आपने डिप्लोमा किया है या कोई इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आपने 12th नहीं किया है तो 12th किया है तो ऑफ कोर्स आप अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। इट इज़ अ रेयर अपॉर्चुनिटी क्योंकि ग्रेड सी जो होता है उसमें क्लास 2 की पोस्ट होती है। तो 12th स्टैंडर्ड पे क्लास 2 की पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज़ रेयर। इट डज नॉट हैपन वेरी ऑफन, सो इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। 18 ईयर्स की एज पे आप अप्लाई कर सकते हैं 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे एंड यू कैन गेट अ पोस्ट ऑफ 4600 ग्रेड पे, दैट इज़ क्लास 2 44,900 बेसिक पे। सो दैट इज़ वंडरफुल। आपका स्टार्टिंग सैलरी मोर देन 80,000 होगा। So it means a lot for someone who is so young. So yes, you should definitely try and apply for it. एज लिमिट की बात करें तो इन्होंने जो क्रूशियल डेट है वो कंसिडर किया है 1 अगस्त 2023। मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज डिफर करती है। फॉर ग्रेड डी इट इज़ 27 ईयर्स एंड फॉर ग्रेड डी इट इज़ 30 ईयर्स। यानी अगर आप ग्रेड डी के अप्लाई कर रहे हैं तो आप 27 से कम होंगे तो ही अप्लाई कर सकते, सॉरी 27 से कम है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड सी के लिए आप 30 की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरीज का जो भी प्रोविजन होता है, जैसे SC/ST कैटेगरी में 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC में 3 इयर्स, PWD अनरिजर्व में 10 इयर्स,
PWD OBC के लिए 13, PWD SC ST के लिए 15 years, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of application. So ये then आपको इसका टर्म्स जो है वो समझना पड़ेगा. डिफेंस पर्सोनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन 3 years एंड डिफेंस पर्सोनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज SC ST अगर है तो 8 years. अब जो ये ग्रुप सी यानी ग्रेड डी की बात हो रही है, वो पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज जिन्होंने 3 years से ज़्यादा गवर्नमेंट कंटिन्यूस सर्विस दी है, तो आप 40 years ऑफ एज तक अप्लाई कर सकते हैं. यस. SC ST 45 years तक अप्लाई कर सकते हैं. विडोज, डिवोर्स्ड विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35 years, 27 और 30 की जगह 35 years तक. एंड SC ST विमेन विडोज, डिवोर्स्ड विमेन जुडिशियली सेपरेटेड 40 years. सो यस, ये एज रिलैक्सेशन है फॉर ऑल द कैटेगरीज. बट अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 27 की एज तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर ग्रेड C एंड D बोथ. एंड अगर आप 27 से ज़्यादा हैं और 30 से कम है तो आप सिर्फ ग्रेड C के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो उन्होंने जो क्रूशियल डेट भी दे दी है 1/8/2023, उस हिसाब से कब आपका बर्थ हुआ होना चाहिए वो भी मेंशन किया हुआ है. एग्जामिनेशन स्कीम की अगर बात हम करें तो इस पे बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि चेंज होगा कि नहीं, मैथ्स कब इंट्रोड्यूस होगा. सो मैथ्स तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मैनी कैंडिडेट्स, मैनी एस्पिरेंट्स. जो हर बार का सिस्टम है वही सिस्टम है. 100 मार्क्स का इंग्लिश है, 50 मार्क्स का GK जनरल अवेयरनेस है, 50 मार्क्स का रीजनिंग है, 200 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है वही है. बट देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट चेंज. पहले नेगेटिव मार्किंग होता था 1/4, यानी आपका हर गलत आंसर पे 0.25 कट होता था. अब नेगेटिव मार्किंग कर दिया है 1/3 यानी 0.33. सो जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ गया है. जनरली क्या होता है, कैंडिडेट्स हर एक आंसर दे देते हैं. अब 4 में से एक भी सही हो गया तो 3-4 में से एक सही हो गया तो आपका बैलेंस आउट पॉजिटिव हो जाता था. लेकिन शायद कमीशन ने ये देख लिया कि ऐसा हो रहा है कि हर कोई आंसर्स दे रहा है, शायद उसे पता है नहीं पता है, वी कैन नॉट गारंटी. सो टू इंक्रीज द रिस्क फैक्टर दे हैव डन दिस एंड आई थिंक इट इज़ अ स्मार्ट मूव. हो सकता है, देर इज़ अ चांस, ऐसा मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो हमारा मेरिट बनता है वो स्लाइटली लेस बने. हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन दैट इज़ अ श्योर पॉसिबिलिटी. 2 घंटे का टाइम रहेगा आपको, 200 मार्क्स, 200 MCQs होंगे. मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी है इसमें 25% का फॉर UR कैंडिडेट्स, तो दैट इज़ 200 में से 50 मार्क्स. सिमिलरली 20% है बाकी कैटेगरीज के लिए, बट दैट डज नॉट कम इन टू द पिक्चर क्योंकि आप you will not be qualifying at 50-60 marks, so that is totally out of the picture. ये सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चेंज है, डिविएशन है दिस टाइम इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अभी से आपको जो अप्रोच उस तरीके से बनाना है, आप अग्रेसिव अप्रोच करेंगे कि डिफेंसिव अप्रोच करेंगे. अग्रेसिव इन द सेंस कि यू विल जस्ट गो फॉर इट. नहीं पता है तो भी यू आर होपिंग कि यू गेट मोर, इवन इफ यू गेट 2-3 राइट, तो अगर 5-6 गलत हो गए तो भी बैलेंस आउट हो जाएगा. या फिर डिफेंसिव अप्रोच के नहीं, जितना आता है उतने ही हम आंसर करेंगे, विल नॉट रिलाई ऑन लक. एंड क्योंकि पूरा सिलेक्शन जो है वो तो इस पे ही होना है. आपका स्किल टेस्ट तो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है. बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. स्किल टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दिस टेस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जो MCQ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि आपका मेरिट इस पे बनेगा. ऑफकोर्स स्किल अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो मेरिट कितना भी आपने हाई कर लिया 200 में से, डज नॉट मैटर. बट येस, अगर आप स्किल क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका फाइनल जो मेरिट बनता है वो तो ये 200 नंबर में से ही बनेगा. सो इसमें अगर आप जितना अच्छा स्कोर करते हैं उतना आपको अच्छा पोस्ट मिलने का, ग्रेड C स्टेनो बनने का चांस है. अगर इसमें कम स्कोर है, आप स्टेनो में कितना ही अच्छे हैं,
आप अगर स्किल टेस्ट ही नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है सिर्फ स्टेनो करके. So yes, you have to be good in all the three aspects. All three aspects of this 200 marks, that is English, reasoning, GK. And then again in the shorthand as well. Shorthand and typing आपका अच्छा होना चाहिए. Shorthand टेस्ट की अगर हम बात करें, ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट का टेस्ट होता है इंग्लिश के लिए. उसका 40 मिनट्स आपको मिलता है ट्रांसक्रिप्शन का. 40 मिनट्स. सो दैट इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम. जिसका टाइपिंग अच्छा है उसके लिए इनफ है ये टाइम, लेकिन जिसका टाइपिंग अच्छा नहीं है ही विल स्ट्रगल. सो यू हैव टू एंश्योर आपका मिनिमम टाइपिंग स्पीड 40-45, आई वुड से 50. अगर आप ग्रेड सी के लिए टारगेट कर रहे हैं 50 टाइपिंग स्पीड इज अ मस्ट इन इंग्लिश. ग्रेड सी जो हिंदी का है उसमें 55 मिनट्स मिलती है आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए. ग्रेड डी इंग्लिश 80 वर्ड्स पर मिनट पे होगा, उसके लिए आपको 50 मिनट्स मिलती हैं. एंड ग्रेड डी हिंदी में आपको 65 मिनट्स मिलती है. ग्रेड डी के लिए आई थिंक सफिशिएंट टाइम है. ग्रेड सी के लिए आपको आपका स्पीड बनाना पड़ेगा, चाहे आप फिर हिंदी कैंडिडेट हैं या इंग्लिश कैंडिडेट है. आपका टाइपिंग भी अच्छा होना चाहिए, आपका शॉर्ट हैंड भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको ग्रेड सी स्टेनोग्राफर बनने का चांस मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा मेरिट तो वो 200 मार्क में से ही बनेगा, तो आपका वो पार्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए. सो बिकमिंग अ ग्रेड डी स्टेनोग्राफर इज a lot easier compared to becoming a grade C stenographer, especially when the vacancies are so low compared to grade D. Grade C की vacancies काफ़ी low है compared to grade C की vacancies काफ़ी low है compared to grade D. आप कोई भी कैटेगरी का रिलैक्सेशन, चाहे वो एज रिलैक्सेशन हो या मार्क्स के बेसिस पे रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए. दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट उसके सारे ही इन्होंने एनेक्शर्स में दे रखे हैं. उसका एक एग्जांपल सैम्पल इलस्ट्रेशन दे रखा है व्हाट काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट यू शुड हैव. द क्रूशियल डेट फॉर द सेम इज क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी 23/8/2023 जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, उसके पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. अगर आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में सपोज EWS में फॉल नहीं करते हैं तो EWS से अप्लाई मत कीजिए. यू नो डोंट डू दिस मिस्टेक कि चलो देखा जाएगा होगा कि नहीं होगा. यू नो इससे क्रेडिबिलिटी आपकी कम होती है फॉर श्योर. ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग चलो कुछ करेंगे नहीं, आपको जनरल गिनेंगे, लेकिन यू शुड नॉट डू इट. मोरली भी आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आई बिलीव. सो यू हैव अ कपल ऑफ मंथ्स. अक्टूबर में एग्ज़ाम है, अगस्त इज़ गोइंग ऑन. आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी भी. यू नो जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं लंबे टाइम से, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप रिविजन फास्ट कीजिए. एटलीस्ट 150 के ऊपर स्कोर लाइए तो ग्रेड डी में काफ़ी अच्छा चांस बन जाएगा. ग्रेड सी अगर आप अगर इतनी ही वैकेंसीज रहती है तो उसका मेरिट तो मैं काफ़ी हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 165 प्लस. अगर सिर्फ 93 वैकेंसीज ही होती है फाइनल, देन इन दैट केस उसका मेरिट काफ़ी हाई जाएगा. बट यू नो ट्राई योर बेस्ट, प्रिपेयर योर बेस्ट. अगर शॉर्ट हैंड नहीं आता है तो क्या अप्लाई करना चाहिए, दैट क्वेश्चन कम्स अगेन एंड अगेन. वो डिपेंड करता है कि ये इसका स्किल टेस्ट कब होता है. अगर ये स्किल टेस्ट से जनवरी में फरवरी में हो गया देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई वुड से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप इतना अच्छा शॉर्ट हैंड सीख लेंगे कि आप क्लियर कर लेंगे. सो आई वुड नॉट एडवाइज यू टू अप्लाई अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आता है. अगर आपके लिए इंग्लिश या हिंदी स्टेनो एक नया ही सब्जेक्ट है, नया वर्ड है, हाँ नेक्स्ट ईयर के लिए आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे तो आपका नेक्स्ट ईयर जब एग्ज़ाम आता है तब तक एक अच्छा ग्रिप आ जाएगा, तब आप अप्लाई कीजिए. यू नो जस्ट अप्लाई करके चलो चेक करते हैं कितने मार्क्स आते हैं. उससे क्या होता है, और कैंडिडेट्स जिनको आता है अच्छा शॉर्ट हैंड लेकिन उनके मार्क्स थोड़े कम है, वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं. और जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आता है लेकिन उनका इंग्लिश, रीजनिंग, जीके अच्छा है, वो क्वालिफाई हो जाते हैं. अब फ़ायदा किसी को भी नहीं है, क्योंकि ना उससे जिसको आता है वो पहुंचा ही नहीं स्किल देने तक, और जिसको नहीं आता है वो क्वालिफाई कर लिया, स्किल टेस्ट दे के भी क्या करेगा, आपको तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. वहाँ पे अगर आप शॉर्ट हैंड लिख नहीं पाते हैं
तो आपका चेकिंग तो दूर की बात है, वहाँ पे ही आपको हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा. सो इफ़ यू डोंट नो शॉर्ट हैंड, प्लीज़ डोंट अप्लाई. बट येस, अगर आप शॉर्ट हैंड के बारे में इंटरेस्टेड है, आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग एंड अप्लाई फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. शॉर्ट हैंड के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, आप नए हैं इस फील्ड में, या फिर इस एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आप मेरी प्लेलिस्ट है स्टेनोग्राफी इन्फॉर्मेशन, मोर देन 50 वीडियोज़ रिलेटेड टू स्टेनोग्राफी. आपको बारीक से बारीक चीज़ भी कोई आपका डाउट होगा, अगर आप वो प्लेलिस्ट पूरा देख लेते हैं, तो आई थिंक इफ़ यू इवन वॉच 1 वीडियो अ डे, तो 60 डेज़ में आपका वो 50-60 डेज़ में पूरा प्लेलिस्ट हो जाएगा. You will know most things related to shorthand in a very short time. That is something I can guarantee. Thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया, if you think my content is useful to you as a stenography aspirant, then please like it, please comment. आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी आपके व्यूज़ है, वो भी कमेंट करके बताइए. आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, हो सके उतना prospective stenographers ko. I'll be very thankful to you, and thank you for watching my videos and liking them as always. See you in my next video.